नमस्कार दोस्तों, द दीपक गोयल शो में आपका स्वागत है। अभी तक हमने देखा था कि अर्जुन ने बहुत दलीलें दी, बहुत तर्क दिए और आखिर में उसने अपना अंतिम निर्णय सुना दिया। क्या सुना दिया था कि अगर दुर्योधन और उसके संगी साथी मुझ शस्त्र ना उठाने वाले को, निहत्थे को अगर मार भी दें, तब भी वो मेरे लिए कल्याण ही होगा कि इस युद्ध को लड़ने के अपेक्षा। तो अंतिम निर्णय जब उसने सुना दिया तो उसके बाद क्या हुआ, जो इस श्लोक में आता है, जो प्रथम अध्याय का 47वां श्लोक है और ये इस अध्याय का आखिरी श्लोक भी है। तो श्लोक इस प्रकार है, एवं उक्त्वा संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृजय सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। अर्थात ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। यहाँ पर संजय कहते हैं कि शोक संविघ्न मानसः, शोकाकुल मन वाले अर्जुन जो है वो इतना निराश हो चुका है, इतना हताश हो चुका है कि अब जो उसने किया है, उसने क्या किया कि अपना बाण धनुष सब रख दिया साइड में या फेंक दिया और रथ के बीच में जाके बैठ ही गया कि मैं नहीं लड़ रहा। जो अर्जुन के जो इस समय बॉडी लैंग्वेज है, जो अर्जुन की जो मनस्थिति को बड़ी अच्छी तरह दर्शा रही है कि अर्जुन जो है बहुत ही निराशा और हताशा में इस समय डूबा हुआ है। उसकी जो निराशा है उसके ऊपर बहुत बुरी तरह हावी हो चुकी है और वो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। और आप इस बात को देखें कि ये स्थिति पहुंचने के लिए क्या हुआ था, इस स्थिति तक अर्जुन कैसे पहुंचा। वो अर्जुन जो बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार था, जिसने अपना गांडीव धनुष उठा लिया था और जिसने भगवान को कहा था कि मेरे को दिखाएं कि कौन मेरे से लड़ने के लिए उतावला है। लेकिन अब यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि ये जो स्थिति अर्जुन की पहुंची, उसमें भगवान श्री कृष्ण की एक युक्ति बड़ी भारी काम कर रही है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के कहने पर जब दोनों सेनाओं के मध्य में रथ खड़ा करना था, तो भगवान श्री कृष्ण ने रथ को कहाँ खड़ा किया था? ठीक भीष्म, पितामह भीष्म और आचार्य द्रोणाचार्य के सामने, द्रोण और भीष्म के सामने ले जाकर भगवान ने रथ खड़ा करा था और अर्जुन को कहा था कि देख इन कुरुवंशियों को देख। भगवान की वो युक्ति इतनी ज़बरदस्त काम आई कि अर्जुन को, जब अर्जुन ने देखने लगा कुरुवंशियों को, तो फिर उसको दोनों पक्षों में अपने बंधु बांधव, प्रियजन, गुरुजन ही नजर आने लगे, अपने रिश्तेदार नजर आने लगे, अपने कुल के लोग नजर आने लगे। जो शत्रुता की जो एक लाइन खिंची हुई थी वो मिट गई एकदम। और उसके बाद अर्जुन को जो है मोह जागृत हो गया, या आप समझिए कि ममता आ गई, उसको प्यार जग गया उसके मन में कि अरे ये तो सारे मेरे घर वाले ही हैं। और उनको देखते हुए फिर अर्जुन जो है वो धीरे धीरे निराशा के सागर में डूबता चला गया। क्यों? क्योंकि अर्जुन देख रहा था युद्ध के बाद क्या होगा। उसने एक पिक्चर खींच ली थी, एक तस्वीर बना ली थी, और वो जो तस्वीर थी वो बड़ी भयावह थी। उस तस्वीर में अर्जुन ने देखा कि अगर सब जने, मेरे प्रियजन ही जब मर जाएंगे तो कुल का क्या होगा, कुल का नाश हो जाएगा और कुल के नाश से समाज में बहुत विकृति आ जाएगी, व्यभिचार फैल जाएगा, आने वाली पीढ़ियां, पिछली पीढ़ियां, सब पीढ़ियां नरकों को भोगेंगी। तो इतनी निराशा जब अर्जुन को आ गई तो अर्जुन ने अपना धनुष बाण फेंक कर और वो बैठ गया है रथ के मध्य में। एक बात देखें कि जो अर्जुन जैसे युद्ध को, संघर्ष को फेस कर रहा है और इस समय बहुत ही अवसाद, निराशा, हताशा की स्थिति में है। हम लोग शायद कभी महाभारत जैसे युद्ध को नहीं फेस करें, लेकिन हमारे जीवन में भी, आम मनुष्य के जीवन में भी तरह तरह के संघर्ष आते हैं, तरह तरह की लड़ाइयाँ हम फेस करते हैं। हम लोग भी बहुत कई बार निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, अवसाद में डूब जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है। वो चाहे व्यापार में घाटा लगने की वजह से हो, किसी की नौकरी नहीं लग रही, कोई एग्ज़ाम का डर मन में बिठाया हुआ है कि मेरा कहाँ एडमिशन होगा, नंबर आएंगे नहीं आएंगे, तरह तरह के रीज़न्स, घर में कलेश हो जाता है, घर वालों से लड़ाई हो जाती है। तो बहुत तरह के संघर्ष हम लोग भी फेस करते हैं और उन संघर्षों में हमें भी बहुत निराशा हो जाती है, हमें भी बहुत अवसाद हो जाता है। तो ये जो निराशा है, ये जो हताशा है, ये जो अवसाद है, ये अर्जुन के साथ आप देखें कि
एक आम मनुष्य के जीवन में भी तरह तरह की इस तरह की मुश्किल सिचुएशनें आती हैं, और जैसे अर्जुन को नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या करे और क्या ना करे, और वो निराशा में डूबकर वो हथियार फेंक कर बैठ गया है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, वो अपने कर्तव्यों को छोड़कर बैठ गया है। इसी टाइप से हम लोग भी, आम मनुष्य भी अवसाद में इतना डूब जाता है कि फिर वो कुछ भी करना छोड़ देता है और घर पे बैठ जाता है, व्यापार छोड़ देता है, नौकरी करने का उसका मन नहीं करता, दुकान है तो दुकान पे जाने का मन नहीं करता, उसका किसी भी चीज़ का मन नहीं करता। ये एक आम जीवन में भी ऐसा आप अक्सर पाएंगे। आप देखेंगे कि अवसाद में आदमी सोचने की, समझने की, करने की सब शक्तियां खो देता है और उसको समझ नहीं आता कि क्या करना है। बहुत विषम उसको लगती है सारी परिस्थिति, और अर्जुन के साथ भी बिल्कुल सेम हो रहा है। आप एक बात और यहाँ पर नोट करें कि अर्जुन जो बहुत समझदार आदमी है, उसने जितने भी तर्क दिए हैं उसमें बहुत पावरफुल रीजंस दिए हैं, सशक्त एकदम जो है उसने तर्कों के अंदर विषय उठाया है कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए मेरे को, मैं युद्ध क्यों छोड़ूं। उसके जितने तर्क हैं उससे बहुत लोग सहमत होंगे कि बिल्कुल अर्जुन सही कह रहा है, कि उसके तर्कों में बिल्कुल दम है कि उसको जो है युद्ध छोड़ देना चाहिए। और एक बात आप देखें कि अर्जुन इतना समझदार है तो उसने एक और बड़ी समझदारी करी है, अपना बाण और धनुष जो रखकर वो बैठ गया है कि मैं युद्ध नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मेरे को क्लैरिटी नहीं है युद्ध करने की, मेरे को बहुत उसके दिल में बहुत भ्रम है कि युद्ध करने का क्या फायदा, मैं क्यों युद्ध करूं, उसका क्लियर रीजन उसको दिखाई नहीं दे रहा, और भ्रम की स्थिति में उसने अपने हथियार छोड़ दिए हैं। समझदार आदमी कभी भी कोई बड़ा काम या कोई भी इंपॉर्टेंट काम भ्रम की स्थिति में नहीं करेगा, जब तक उसको क्लियर ऑफ माइंड नहीं होगा, उसका माइंड बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, उसको क्लैरिटी नहीं होगी, जब तक कोई भी बड़ा काम या इंपॉर्टेंट काम नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में और हमें कुछ समझ में आए या ना आए, अर्जुन से ये चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए कि कोई भी इंपॉर्टेंट काम आपने करना है तो उसके लिए क्लैरिटी ऑफ द माइंड, क्लैरिटी ऑफ द कॉज, आप ये काम क्यों कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जब अर्जुन ने अपना अंतिम निर्णय सुना दिया और अपने हथियार रख कर, छोड़ कर, और वो रथ के मध्य में, दोनों सेनाओं के मध्य में बैठ गया है, तो यहाँ पर पहला अध्याय समाप्त होता है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि वेद व्यास जी ने हर एक अध्याय की समाप्ति पर एक पुष्पिका लिखी है, जिसके अंदर उन्होंने उस पूरे चैप्टर का प्रभाव प्रकट किया है और उस पूरे चैप्टर का क्या महात्म है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, वो बताया है उस पुष्पिका में। तो प्रथम अध्याय की पुष्पिका इस प्रकार है। ओम तत्सत इति श्री भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। इस पुष्पिका की चर्चा, इस पुष्पिका पर डिस्कशन, इसको समझना और प्रथम अध्याय का क्या महात्म है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है और पुराणों में क्या कहानी आती है, उसको हम इसी श्रृंखला के अगले अंक में सुनेंगे। धन्यवाद।